अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। साइंस मैथ चैनल्स में आप सब बच्चों को खुशामदीद कहते हैं। आज हम लोग जनरल साइंस 5वीं क्लास की पढ़ाएंगे ताकि आप लोग आसानी से साइंस के बारे में पढ़ सकें और साइंस को समझ सकें ताकि आपको आगे इम्तहान देने में आसानी हो। आजकल चूँकि कोरोना की छुट्टियों की वजह से कोविड-19 की वजह से बच्चे घर पर खुद नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए जो है वो अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, अगर आप लोग नेट से कुछ सर्च करके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि टीचर्स जो है वो कोविड-19 के में स्कूल बंद होने की वजह से नहीं पढ़ा सकते, छुट्टियां होने की वजह से, और ट्यूशन सेंटर भी बंद हैं। तो इस सिलसिले में साइंस और मैथ का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके वीडियोस देखने के बाद आप इसको लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो आज हम लोग 5 क्लास की जनरल साइंस पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग यूनिट 1 के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट 1 से लेकर यूनिट नंबर 7 तक सारे टॉपिक और उनकी एक्सरसाइजेस को भी डिस्कस किया जाएगा। और यूनिट नंबर 5 क्लास की ये साइंस है, और यूनिट नंबर 1 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जानदारों की जमात बंदी, पहला चैप्टर है। और इस फर्स्ट चैप्टर में आपको बताऊं कि जानदार क्या होते हैं। सबसे पहले जानदार ऐसी अशिया को कहते हैं जो हरकत करती हैं, जो ग्रोथ करती हैं यानी वज़न में बढ़ती हैं, और जो खाती पीती हैं और जिनकी नशरमा होती है। और गैर जानदार अशिया कौन सी होती हैं? ऐसी अशिया जो हरकत नहीं करती, जिनके वज़न में बढ़ती नहीं हैं, और जो नशरमा नहीं पाती, और जो ना ही खाती पीती हैं, और जो ना ही अम्ल तौलीद करती हैं यानी कि बच्चे पैदा करती हैं। जो जानदार अशिया होती हैं वो बच्चे पैदा करते हैं और अम्ले यानी अम्ले तौलीद करती हैं, अम्ले तनफ़ुस और तमाम अम्ले इंज़हाम खाने पीने की वजह से उनमें तमाम मौजूद होते हैं। तो जानदार और गैर जानदार अशिया में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। और जानदार अशिया की मैं मिसालें आपको दे देती हूँ स्टूडेंट्स। जानदार अशिया ऐसे जो खाती पीती हैं या जो हरकत करती हैं, इनमें गाय आती है, बकरी आती है, भैंस आती है, और इसके अलावा जानदार अशिया में इंसान आते हैं, क्योंकि ये वज़न में बढ़ते हैं। जब आपने एक छोटा सा बच्चा देखा होगा, आपने देखा होगा कि वो कद में भी बढ़ता है, वज़न में बढ़ता है, खाता है, पीता है, हरकत करता है खुद से एक जगह से दूसरी जगह पर। जबकि जो बेजान अशिया होती हैं वो हरकत नहीं करती और एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती। तो आज जो इसका पहला नंबर पेज है और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पेज है, उसको आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है जानदारों की जमात बंदी। अब जानदारों की तो मैंने तारीफ़ आपको बता दी है और जानदारों की मैंने मिसालें भी बता दी हैं। और गैर जानदारों की बच्चों मिसालें ये होती हैं जैसे कि टेबल हो गया, कुर्सी होगी, मेज़ हो गया, टीवी होगी और अलमारी होगी। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हरकत नहीं करती और ना ही साइज़ में बढ़ती हैं और ना ही अम्ले तौलीद करती हैं। इसमें जो है जानदारों की जमातबंदी की जाती है, यानी कि जो एक जैसी चीज़ें हैं वो एक ग्रोह में रखी जाती हैं, जो दूसरी किस्म की चीज़ें हैं वो दूसरे ग्रोह में रखी जाती हैं। यानी कि बहुत सारे जानदार हैं दुनिया में, अल्लाह ताला ने बनाए हैं, बहुत सारी अशिया बनाई हैं, जिनमें बेजान अशिया तो हम लोगों ने खुद बनाई हैं, तो उसमें कुछ अल्लाह ताला ने भी बनाई हैं, और कुछ जो है वो जानदार अशिया जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जिनकी इंसानों ने आगे से जमातबंदी की है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है? इसमें जैसे कि अगर आप लोग जानदारों की जमातबंदी करेंगे, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि अगर स्टील के चमचे हैं या छुरी है या फॉक है तो ये सारी एक ग्रोह में रखी जाएंगी। तो बर्तनों में वो ज़ाहिर बात है किचन में होगी, और बुक्स जो हैं वो अगर कपबोर्ड में हैं या आपके टेबल पर हैं, आपने पढ़नी है, तो फ्रूट जो है वो एक बास्केट में रखा गया। यानी कि हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पर है, हमने इसको ग्रुपिंग की हुई है। ये नहीं है कि प्लेट्स जो है वो चमचे जो है वो हम लोगों ने बास्केट में डाल दिए हैं और जो फ्रूट्स हैं वो हम लोगों ने ऐसे ही फैला दिए हैं या उसमें बास्केट में हमने बुक्स डाल दी हैं। अब अशिया को क्यों हम लोगों ने एक ग्रुप में रखा है? उनकी खुसूसियात की बना पर। अगर एक जैसी खुसूसियत रखने वाले वो एक ग्रुप में आते हैं और दूसरी खुसूसियत रखने वाले दूसरे ग्रुप में आते हैं। अब आप देखिएगा कि बहुत सारे जानदार हैं जो आप लोग ग्रुप्स में रखेंगे, और कितने ग्रुप्स हैं ये आपको अगले पेज पर मैं बताऊंगी कि जानवरों के
के जानदारों के कितने ज़्यादा ग्रुप हैं। जानदारों के जो बड़े बेसिकली ग्रुप हैं वो कौन से हैं, उनका किंगडम सिस्टम किया जाता है, क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको इंग्लिश। जी तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही थी कि जमातबंदी का किंगडम सिस्टम, इसमें किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटोज़ोआ है, किंगडम फंजाई है बेटा, और किंगडम एनिमेलिया है, और किंगडम प्लांटाई है। किंगडम मोनेरा के एग्जांपल्स जो है वो बैक्टीरिया है, किंगडम प्रोटोज़ोआ के एग्जांपल एल्गी है, किंगडम फंजाई के एग्जांपल्स खमीर या मशरूम हैं, और किंगडम एनिमेलिया के एग्जांपल जो है वो तमाम जानवर जितने भी हैं, चाहे गाय है, चाहे बकरी है, चाहे भैंस है, चाहे कुत्ता है, और इंसान भी जो है वो इसी एनिमेलिया के ग्रुप में पाया जाता है। और इसके बाद आता है किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में भी बच्चों जो है वो पौधे आते हैं। पौधे भी बहुत सारी किस्मों के होते हैं, जड़ी बूटियाँ, नबातात भी इसको कहा जाता है। और बच्चों जो भी हैं, फूलदार पौधे इसमें आते हैं और गैर फूलदार पौधे आते हैं। जमातबंदी का किंगडम सिस्टम जो है वो मोनरा में जो है वो बैक्टीरिया को रखा गया है, यानी ऐसे जानवर जो कि हमें आम आंख से नहीं नज़र आ सकते। इसी तरह से एलजी है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फंजाई के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एनिमेलिया जानवर की कितनी किस्में हैं और उनको आगे से किस किस में तकसीम किया गया है, यानी फ़कारिया जानवर और बेटा गैर फ़कारिया जानवर में भी, उसमें भी, और प्लांटे पौधों में भी। अभी हम लोग तफसील से जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है जानवर और पौधों के बारे में, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि हमने सबके बारे में इस चैप्टर में तफसील से पढ़ेंगे। ये 5 क्लास का सबसे लेंथी थोड़ा चैप्टर है और मज़ेदार भी है। इसमें जानवरों के बारे में, यानी कि वो फ़कारिया जानवर होते हैं और गैर फ़कारिया जानवर और पौधों के बारे में हमने पढ़ा है। और आपको पता है कि ये किसने किंगडम को जो है वो इस किंगडम में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन तमाम थिंग्स को, ये सब साइंसदानों ने किया है, यानी कि साइंटिस्ट ने। अब बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बैक्टीरिया यखुल्वी जानदार हैं। यखुल्वी का मतलब होता है जिनका एक खुलिया हो, ऐसे जानवर जिनका एक खुलिया हो। खुलिया एक ज़िंदगी की एक छोटी से छोटी इकाई को कहा जाता है जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती। आपने कभी एक ईंट घर को देखा होगा जो हमें दूर से बड़ा नज़र आता है, करीब से भी बड़ा नज़र आता है, लेकिन वो एक ईंटों से मिलकर बनता है और उसकी एक ईंट को आप ऐसे समझ लें कि वो एक कुलिया है। बिल्कुल इसी तरह से इंसानी जिस्म हो या बैक्टीरिया का जिस्म हो या पौधे हों, वो एक खुलिये से मिलकर बनते हैं। तो इसलिए बैक्टीरिया यखुल्वी जानदार हैं, इसलिए वो आम आँख से नहीं देखे जा सकते और ये रोए ज़मीन पर हर जगह पर पाए जाते हैं। ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया बाज़ दूसरे जानदारों और मुर्दा इस्जाम में पाए जाते हैं, इनसे खुराक हासिल करते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया जानवरों और पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। अब हम लोग एलजी के बारे में पढ़ेंगे। एलजी यखुल्वी भी होते हैं और कसीर खुल्वी भी होते हैं। ये नीचे आपको तस्वीर नज़र आ रही है, तमाम ग्रीन कलर की हैं, तो इस बात का सबूत दे रही हैं कि ये एलजी जो है इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जो ज़्यादा तालीफ से अपनी खुराक खुद बनाते हैं। एलजी की आम मिसालों में क्लेमेडोमोनास और ये बाकी जो पौधे हैं, बाकी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तस्वीर में, ये हैं। इनके अपनी अपनी शक्ल होती है और ये सब्ज़ रंग के इसलिए होते हैं कि इनके अंदर ग्रीन कलर का मादा होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आप फंजाई पे आएँ स्टूडेंट्स। फंजाई या खुलवी और कसीर खुलवी या रेशा यानी नमा धागा सूरत में पाए जाते हैं। इन सब में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। जिनमें सब्ज़ रंग का मादा होता है, क्लोरोफिल होता है, वो पौधों की तरह अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जबकि ये जो फंजाई हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इसीलिए इनका रंग ब्राउन है। अब ब्राउन है। अब कभी ये खम्बियों की सूरत में या कूड़े क्रिकेट और गोबर वगैरह के ढेरों पर उगती हैं खम्बियाँ, या आपने ब्राउन कलर की देखी भी होंगी। अब बच्चों हम लोग जो किंगडम 4 और किंगडम 5 के बारे में पढ़ते हैं, जो जानवर हैं और पौधे हैं, इनके बारे में आप लोग आम रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखते हैं। जानवर क्या हैं? ये कसीर कुलवी जानदारों का एक बड़ा ग्रोह है। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि आपने देखा होगा कि एक अगर शेर है तो वो हिरन को खाएगा, और फिर अगर हिरन है तो आगे घास को खाएगी, यानी कि उसको बैठे बिठाए कहीं से भी खुराक नहीं मिलेगी। लिहाजा ये बात तो तय है कि जानवर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि अपनी खुराक के लिए पौधों और दीगर जानवरों पर इंसार करते हैं। अब
पौधे आ गया है। पौधे कसीर खुलवी जानदार हैं, इनमें क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ज़्यादा तालीफ का अमल होता है और हम इनकी मज़ीद जमातबंदी जो है वो आगे पढ़ेंगे। अब जानवरों की जमातबंदी और खसूसियात। अब जानवरों के दो दो बड़े ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। यही हमारा इस पूरे चैप्टर का जो है वो थीम भी यही है, जानवरों की जमातबंदी और खसूसियात, जो कि अहम हैं, जो कि बच्चों एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और जो आपको अच्छे से समझ भी लेने हैं। जिसमें आता है जानवरों को दो बड़े ग्रुप में तकसीम किया जाता है, यानी फ़कारिया जानवर और गैर फ़कारिया जानवर, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। फ़कारिया जानवर या वर्टिब्रेट्स ऐसे जानवरों को कहा जाता है जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। और गैर फ़कारिया जानवर ऐसे जानवर होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, गाय है, मछली है, इन सब की रीढ़ की हड्डी है। और ज़मीन पर फ़कारिया जानवरों के तकरीबन 17,000 अक़साम पाई जाती हैं। फ़कारिया जानवरों को मज़ीद 5 ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। और उसके कौन कौन से ग्रुप हैं? ममालिया जानवर, परिंदे, रेंगने वाले जानवर, एम्फीबिया और मछलियाँ। ममालिया जानवर सबसे बड़ा ग्रोह है फ़कारिया जानवरों का। फ़कारिया जानवरों को आगे से जो है वो 5 ग्रोह में तकसीम किया जाता है, जिनमें ममालिया जानवर पहले नंबर पर हैं। और ममालिया जानवरों में बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रोह है और इनके जो मसाले हैं, इसमें गाय है, बकरी है, गधे, घोड़े, कुत्ता और हिरन, ब्रीच, बिल्ली और खरगोश, चीता वगैरह, और हाथी भी। ऐसे जानवर जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और इनको इंग्लिश में मैमल्स कहते हैं। ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और इनके जिस्म पर बाल होते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यानी अंडे नहीं देते, वो फ़कारिया जानवर कहलाते। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। ममालिया जानवरों के बारे में हमने अभी पढ़ा और ममालिया जानवरों में ये आपको आपकी मालूमात के लिए नीचे तस्वीरें भी दी हुई हैं। हाथी भी ममालिया जानवरों में आता है, रीछ, व्हेल मछली भी, और ये चमगादड़ भी और बंदर भी। इंसान, बंदर, गोरिल्ला और चिंपैंजी ज़हीन ममालिया जानवर कहलाते हैं। इनका दिमाग बड़ा होता है और चमगादड़ को उड़ने वाला ममालिया जानवर है। बाकी जो उड़ने वाले जानवर होते हैं उनमें परिंदा आता है। ये सब ममालिया जानवरों की मसाले हैं। ममालिया जानवर का सबसे बड़ा ग्रोह है और एक ऐसा ग्रोह है जिसकी मिसालें आपको डेली लाइफ में रोज़ाना मिलती रहती हैं। ममालिया जानवरों के जिस्म पर बालों और फर का एक हिस्सा होता है और वो अपनी माहौल की आबो हवा पर मुनहसर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पोलर रीछ जो है वो ठंडे इलाकों में रहते हैं, बर्फ़ के इलाकों में रहते हैं, तो उनके जिस्म पर फर की एक मोटी तह होती है। इसके बरक्स हाथी गर्म आबो हवा वाले इलाकों में पाया जाता है, इसलिए हाथी पर फर की मोटी तह की ज़रूरत नहीं होती। व्हेल मछली और डॉल्फिन भी ममालिया जानवर हैं। ब्लू व्हेल है, उसको दुनिया का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 35 मीटर और वज़न तकरीबन 2 टन से भी ज़्यादा होता है। जी तो स्टूडेंट्स, इसमें जो ममालिया जानवर हैं इनके जिस्म पर चूँकि बाल होते हैं, तो आप तस्वीर में देख रहे हैं रीछ, बर्फ़ानी रीछ, पोलर बियर, ये जो कि बर्फ़ानी इलाकों में रहता है, इसके जिस्म पर बाल हैं और मोटी तह है। इसी तरह व्हेल भी जो है वो वे ममालिया में आती है। चमगादड़ भी ममालिया में आता है, बंदर भी ममालिया में आता है। इंसान, बंदर, गोरिल्ला और चिंपैंजी जो है वो ज़हीन ममालिया जानवरों में आते हैं और इनका दिमाग बड़ा होता है और इनको चमगादड़ जो है वो उड़ने वाला ममालिया जानवर कहलाता है। अब पेपर में जब भी आएगा तो बेटा आप लोगों ने इसकी खसूसियात करनी है। इसकी जो खसूसियात हैं ममालिया की, यानी कि इनके जिस्म पर बाल होते हैं और ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और इनके जिस्म पर बाल होते हैं।
और जब भी आएगा ममालिया और परिंदों के दरमियान में फ़र्क आ सकता है। इसी तरह से आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में फ़र्क आ सकता है। अब परिंदे आ गया है। परिंदे चिड़ियाँ, कौवे, तोते, कबूतर, रॉबिन, फाख्ता, मुर्गी वगैरह फ़कारिया जानवरों के ऐसे ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्हें परिंदे कहा जाता है। परिंदों के पर होते हैं, चोंच होती है, इनकी हड्डियाँ अंदर से खोखली होती हैं, इनमें हवा की थैलियाँ होती हैं, इसलिए इनका वज़न कम होता है। बाज़ परिंदे मसलन कीवी और शुतुरमुर्ग उड़ने के काबिल नहीं होते, इसलिए इन्हें दौड़ने वाले परिंदे कहा जाता है। परिंदे अंडे देते हैं जिन पर खोल होता है और अंडों से बच्चे निकलते हैं। परिंदे तो आप लोगों ने स्टूडेंट सब ने देखे होंगे। और परिंदे जो है जिनकी भी चोंच होती है और पर होते हैं, इनके आपने खुसूसियात में लिखना है नंबर 1 कि इनके चोंच होती है, इनके पर होते हैं और ये अंडे देते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 इनकी हड्डियाँ अंदर से खोखली होती हैं और इसलिए ये उड़ते हैं। इस नंबर 5 ये वज़न में हल्के होते हैं और ये अंडे देते हैं और अंडों से अपने अमले तौलीद का निज़ाम आगे चलाते हैं। अब जो कुछ परिंदे उड़ने वाले होते हैं और ज़्यादातर बल्कि उड़ने वाले परिंदे होते हैं, और कुछ परिंदे जो कि जैसे कि कीवी हो गई, शुतुरमुर्ग हो गया और बतख हो गई और पेंगुइन जो कि समुद्र के किनारे होते हैं, ये भी उड़ते नहीं हैं। अब परिंदों की खुसूसियात जब भी पेपर में आए आप तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखेंगे, चाहे वो ममालिया जानवर हों, चाहे परिंदे हों, चाहे एम्फीबियंस हों, चाहे रेप्टाइल्स हों, चाहे जो है वो फ़कारिया जानवर का कोई भी ग्रुप हो। आपने फिर उसके बाद परिंदों की खुसूसियात लिखने के बाद उनकी मिसालें लिख देनी हैं। जब आप एग्जांपल लिखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और स्टूडेंट टीचर्स को भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि परिंदों की एग्जांपल लिख दें, चिड़ियाँ, कौवे, तोते, कबूतर, रॉबिन, मुर्गी, फाख्ता वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स। स्टूडेंट्स ऐसे जानवरों को कहते हैं जिनकी जिस्म जो है वो खुरदरी होती है, जिनकी सतह खुरदरी होती है और उनकी 4 टांगें होती हैं और ये खुश्की पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जिसकी मिसालें हैं एलिगेटर, मगरमच्छ, छिपकली, सांप, टोर्टोइस, कछुआ वगैरह। और छिपकलियाँ, सांप वगैरह भी इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी 4 टांगें होती हैं, लेकिन सबसे इनकी जिल्द मोटी और खुरदरी और सख्त होती है और इनके जिस्म को ढांपे रखती है, जिस्म के बैरूनी असरात से हिफाजत करती है। और रेंगने वाले जानवरों की 4 टांगें होती हैं मगर सांपों की नहीं होती। ये भी पेपर में सवाल आ जाता है कि कौन सा ऐसा जानवर है विच हैव रेप्टाइल्स विच हैव नो लेग्स, तो आपने बच्चों इसमें सांप का नाम लिखना है। उसके बाद आ गया एम्फीबिया। अक्सर पेपर में रेंगने वाले जानवर और एम्फीबिया का मुवाजना किया जाता है, तो आपने रेंगने वाले जानवर की खुसूसियात एक साइड पर लिखनी है और एम्फीबिया की दूसरी साइड पर। ये दोनों एक दूसरे के तकरीबन अपोजिट है और दोनों के दरमियान में इसलिए आता है क्योंकि रेंगने वाले जानवर रेप्टाइल्स की जो जिल्द होती है वो खुश्क होती है और मेंढक फ्रॉग वगैरह की और स्लेमेंडर वगैरह की जो है सख्त जो है वो नरम होती है और इनकी भी 4 टांगें होती हैं और ये पानी और खुश्की दोनों पर रह सकते हैं क्योंकि जिल्द से भी सांस ले सकते हैं और फेफड़ों से भी सांस ले सकते हैं। जब ये पानी में जाते हैं तो जिल्द से सांस लेते हैं और जब ये पानी से बाहर आते हैं तो ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। और मेंढक और इसकी स्लेमेंडर जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। ये भी अंडे देते हैं और अंडों से अमले तौलीद का अमल करते हैं। इसमें रेंगने वाले जानवर जो है वो ज़मीन पर चूँकि रिंग कर चलते हैं, जबकि मेंढक वगैरह वो जंप लगाते हैं। जब भी पेपर में इसका आए तो आपने जो है वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले ही लिखनी है, जैसे कि आपने ममालिया जानवर की लिखी। स्टूडेंट्स आप वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए और साथ में मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की है।
उसके बाद मछलियाँ आ गई हैं स्टूडेंट्स। मछलियों का टॉपिक दुनिया के तूलो अर्ज़ में तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है और उसमें समुंदर हैं, तो उसमें जो है वो मछलियाँ पाई जाती हैं। समुंदर में मछलियों की बहुत ज़्यादा इकसाम हैं और मछलियों के ये खसूसियात जो हैं कि इनके दोनों सिरे पतले होते हैं और दरमियान से मोटे होते हैं, यानी स्ट्रीमलाइंड होते हैं। इनके जिस्म की ये बनावट पानी में तेज़ तैरने के लिए नहायत मौजू होती है। मछलियों में फिन्स होते हैं, मछलियों की दुम होती है और इन्हें तैरने में मदद देती है। इनकी जिल्द पर हिफाजत के लिए सख्त किस्म के छिलके होते हैं। पानी के अंदर मछलियाँ गलफड़ों के ज़रिए सांस लेती हैं। ज़्यादातर मछलियाँ अंडों के ज़रिए तौलीदी अमल सरंजाम देती हैं। और मछलियों की बहुत सारी अक़साम हैं। रोहू मछली, शार्क फ़िश, स्टार फ़िश, गोल्ड फ़िश और भी बहुत सारी फ़िशेस हैं, बहुत सारी, और इनको खाया भी जाता है। लेकिन अगर आपने इनकी सिर्फ़ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है जो साइंस में इनका जब आप लिखें तो उसका जवाब आप लोगों का करेक्ट माना जाए। ज़्यादातर मछलियाँ अंडों के ज़रिए तौलीदी अमल सरंजाम देती हैं। मछलियाँ जो है वो अंडे देती हैं और मछलियाँ खाने में भी वैसे भी गर्म होती हैं। तो मछलियों के बारे में आपने जो भी इसमें से मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ढूंढ कर लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। साइंस के अलावा मेरे चैनल पर मैथ्स की भी वीडियोस बनी हुई हैं और 5 क्लास की साइंस से लेकर 10th क्लास की साइंस तक, और उसके अलावा 5 क्लास के मैथ्स से लेकर 10th क्लास के मैथ तक, इसके अलावा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मैथ की भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी इंशाल्लाह, अगर टाइम मिला और अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोग देखिएगा वीडियोस और इसको लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। उसके बाद जो टॉपिक है वो गैर फ़कारिया जानवर आ गए हैं। फ़कारिया जानवरों का मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसमें ममालिया आ गए हैं, परिंदे आ गए हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मछलियाँ। ये 5 इसके ग्रुप्स थे और उनकी पाँचों के आपने कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं ताकि आपको मार्क्स मिलें। उसके बाद गैर फ़कारिया जानवर आ गए हैं। ऐसे जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको गैर फ़कारिया जानवर कहते हैं और उनके 2 बड़े ग्रोह हैं। इनमें एक इंसेक्ट्स आ जाते हैं और दूसरे वर्म्स आ जाते हैं। इंसेक्ट जो हैं वो कीड़े मकोड़े, जिनमें तितली आ गई, शहद की मक्खी आ गई, कॉकरोच आ गया और चींटी आ गई, और इनके मुँह में जोरदार टांगें होती हैं इनकी खुसूसियत में। नंबर 2, इनके अक्सर पर भी होते हैं, इनकी जोरदार टांगें होती हैं। इनके जिस्म के 3 हिस्से होते हैं, हेड, थोरक्स और एब्डोमेन। हेड आगे और दुम पीछे और एब्डोमेन जो है वो थोरक्स जो है वो दरमियान में। उसके बाद वर्म्स आ जाते हैं। वर्म्स नरम और मुलायम होते हैं और ये भी गैर फ़कारिया जानवर है। इनकी टांगें नहीं होती, आमतौर पर इनकी जिस्म की बनावट सांप की तरह लंबोतरी होती है। केंचुए और टेप वर्म्स वगैरह ऐसे वर्म्स हैं जिनके जिस्म कित्तों में मतलब तकसीम होते हैं, कित्तादार होते हैं। फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स जो है वो इनकी मिसालें हैं। जब भी आप लोग कोई भी लिखेंगे तो आपने उनकी मिसालें भी लिखनी हैं। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी अगले उसमें है, टॉपिक में है, एक्सरसाइज नंबर यूनिट नंबर 1 के नाम से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं टाइम वीडियोस बनाऊंगी तो उसकी एक्सरसाइज को साथ में ही डिस्क्राइब कर दूंगी। इसके भी मैंने जो है वो की पॉइंट्स जो है वो आपको साथ साथ बता दिए थे कि एग्ज़ाम लेवल से आपने किस तरह की तैयारी करनी है। बेसिक तो यही होता है ना कि आप कैसे जो है वो किसी भी टॉपिक को जब आप लें तो उसके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखें और उसको पढ़ें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको कह दूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और काइंडली लाइक कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए और आप उसे एंजॉय कर सकें। इसके जब भी एग्जाम क्वेश्चंस आएंगे स्टूडेंट्स तो उसमें फ़कारिया जानवर आएंगे और गैर फ़कारिया जानवर के दरमियान फ़र्क आ सकता है, रेप्टाइल और एम्फीबियंस के दरमियान फ़र्क आ सकता है, परिंदों की खुसूसियात आ सकती हैं और इसके अलावा मछलियों की खुसूसियात बयान करें।